नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी में भगदड़ मच गई है। पूर्व मंत्री ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और आज की तारीख में जयंत चौधरी की पार्टी से 39 नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अखिलेश यादव ने इसे संखनाद का नाम दिया है और यह भी कहा है कि अब तो सत्ता का परिवर्तन होकर रहेगा। इस पूरे मसले पर इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, इन सब बातों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे धन्यवाद। पहले जरा वो खबर दिखा दीजिए दर्शकों को। अखिलेश ने रालोद के 39 नेताओं को सपा ज्वाइन कराई। हटा दीजिए और मूलचंद चौहान की जरा तस्वीर दिखाई। जी हाँ, ये हैं पूर्व मंत्री रहे मूलचंद जी। एक और तस्वीर है इनकी, वो भी प्ले कर दीजिए। अखिलेश यादव के साथ राम नाईक भी आपको नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जब आज रालोद के तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई तो उस वक्त पे कहा क्या, जरा वो बाइट चला दीजिए। मेरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे मूलचंद चौहान जी आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था। और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय। देखिए, अभी आपने सुना कि शंख बज गया है, इसलिए मैं अपने पुराने साथी और नेताजी से जुड़े और समाजवादी आंदोलन में हमेशा साथ रहे, वो राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी दूरी हो गई। राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार जो संतोष तिवारी जी बता रहे थे बात, इसी तरह का घटनाक्रम हो जाता है जिससे दूरी बन जाती है। लेकिन आज हमारे साथ आए हैं, न केवल वो आए हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के साथ साथ बिजनौर से देख रहे होंगे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। जी आशीष जी, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। और बकायदा आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शंख भी बजा। ये जो शंख बजा, कौन सा शंखनाद है आशीष जी, कैसे समझा जाए इसे? देखिए स्वप्निल, आपने लिखा है कि 39 नेता रालोद छोड़े और समाजवादी पार्टी में आए। ये 39 नेता हैं, कार्यकर्ताओं की गिनती नहीं है। उस 39 में नाम एक आपने लिया, मूलचंद चौहान का। मूलचंद चौहान 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे। 2002 की सरकार में 2002 में पहली बार बने। बिजनौर में सीट है धामपुर, वहां 2 ठाकुरों की लड़ाई होती है, मूलचंद चौहान, ठाकुर मूलचंद चौहान और अशोक राणा। इनके बीच में एक बार अशोक राणा, एक बार मूलचंद चौहान, ऐसे ही चलता चला आया। 2002 से 2002 में ये बने, 7 में हारे, फिर 12 में बने, ऐसे ही वहां पर चलता आया। इनको टिकट नहीं मिला पिछली बार तो बसपा में चले गए, जो है, हाँ, बसपा में चले गए। रालोद से अभी जो है फिर आ गए हैं समाजवादी पार्टी। मूलचंद चौहान के अलावा एक नाम और वसीम राजा का है, वो नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मूलचंद चौहान तो मूल रूप से समाजवादी थे, मूलचंद चौहान, घर वापसी हो गई। वसीम राजा, उन्होंने अजीत सिंह के साथ काम किया। वसीम राजा रालोद, युवा रालोद जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, युवा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भाई, 2 पार्ट, नॉर्मली 2 विंग होते हैं छोटी पार्टियों में भी, एक यूथ विंग होता है, एक मेन जो आपका धड़ा है, मुख्य संगठन है। तो यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजीत सिंह के साथ रहे। जब रालोद के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती थी तो उसमें वसीम राजा का नाम होता था। वसीम राजा ने भी पार्टी छोड़ी। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। रालोद में पिछले महीने भर में 4 अप्रैल के बाद क्या क्या हुआ है, महीना भर, करीब करीब महीना भर हुआ, भी पूरा महीना भर नहीं हुआ है। रालोद के महासचिव साहजेब रिजवी थे,
जी। महासचिव पद किसी को बताना नहीं है, जो लोग राजनीतिक मामलों को समझते हैं। साहजेब रिजवी ने छोड़ा। साहजेब रिजवी ने छोड़ा था तो उनके साथ ये खबर थी कि करीब करीब 2000 कार्यकर्ता, 200 कार्यकर्ता से 2000 कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर बयानबाजियों में आया। लेकिन महासचिव थे, संगठन में काम कर रहे थे। संगठन में जो काम करता है, कार्यकर्ताओं के टच में वो होता है डायरेक्ट। उन्होंने छोड़ी थी पार्टी। उसके बाद मोहम्मद जकी का नाम याद करिए आप। ये बड़े लीडर्स हैं जो रालोद की, पहले सबसे पहले तो रालोद को समझना होगा ना, रालोद की क्षमता क्या है। रालोद सहारनपुर से शुरू होती है, सहारनपुर में भी बहुत कम है उस हिसाब से देखा जाए। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, और फिर आप चले जाइए मथुरा, और फिर इधर बढ़िए जहां से अभी ये आए हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, ये क्षेत्र हैं रालोद के। अमरोहा में भी है, मतलब कार्यकर्ता हैं। तो अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, ये इलाके हो। बिजनौर की धामपुर सीट से आते हैं, और उस इलाके के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। 3 बार विधायक रहने वाला आदमी का प्रभाव होता है, और वो भी जी। अल्टरनेट, ये नहीं कि एक बार, कुछ लोग होते हैं एक बार विधायक बने, अगली बार हारे तो राजनीति में हाशिए पर चले गए। लेकिन मूलचंद चौहान जीते फिर हारे, फिर जीते फिर हारे, फिर जीते, ये सीक्वेंस उनका बना हुआ है। 3 बार विधायक बने। मोहम्मद जकी ने छोड़ा, हापुड़ में महासचिव थे, जिला संगठन में थे। वो वही जिले मैंने जो गिनाए 8-9 जिले हैं जिनमें प्रभाव है। महासचिव थे, उन्होंने छोड़ा तो उनके साथ दर्जनों समर्थकों ने छोड़ा, कार्यकर्ताओं ने छोड़ा। और साहजेब रिजवी और मोहम्मद जकी, इन दोनों के पार्टी छोड़ने के बाद ये कहा गया था कि 2-2.5 हजार कार्यकर्ता, जो एक्टिव कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, उन्होंने रालोद छोड़ी है। अब वसीम राजा की बात। वसीम राजा यूथ, जो अजीत सिंह के साथ काम कर रहे थे, यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जो युवा अब स्टेब्लिश नेता रालोद में हुए हैं, वो वसीम राजा के साथ थे। वसीम राजा ने अपने समर्थकों के साथ रालोद को जो है पहले अलविदा कहा और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए सेम डे। तो रालोद की स्थिति, रालोद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2022 का चुनाव लड़ी, सम्मानजनक स्कोर कर पाई। नहीं तो रालोद की जो है का अस्तित्व करीब करीब मिटता जा रहा था। सम्मानजनक स्कोर कर पाई। लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में 7 सीट की बात थी, 7 सीट दे रहे हैं। 7 सीट पर भी जयंत चौधरी की आपत्तियां थी कई, जो इंटरनली उस समय बात थी। वो 7 सीट चाहते थे कि हम ही हमारे ही प्रत्याशी रहें। हालांकि कैराना से जो जीती हैं, वो समाजवादी पार्टी का कहना था कि आप अपने सिंबल पर, इकरा को अपने सिंबल पर, मतलब हैंडपंप पर चुनाव लड़ा दें जयंत चौधरी। लेकिन ऐन वक्त पर उसमें भी कुछ टकराव हुआ। मुजफ्फरनगर की सीट, महत्वपूर्ण सीट थी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की सीट पर कतई नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां पर ऐसा टकराव था जो राजनीति में, मतलब एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये मसला मिल बैठ करके सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन दरअसल जब ऑफर पीछे से आने लगता है ना, और एक काकस, एक जयंत चौधरी के भी करीब कुछ लोग थे, जब ये चर्चाएं करीब 6 महीने तक चर्चा चली, जयंत जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और जयंत की टीम के कई लोगों से मैं उस वक्त संपर्क में था। जो वो लोग थे जिनके संपर्क में था, वो कहे नहीं नहीं जाएंगे, जयंत चौधरी नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उनको ये लग गया है कि भाजपा से अलग होकर के दोबारा रालोद को जिंदा किया जा सकता है। वो दौर याद कीजिए, वो रोज उनकी बाइट चलती थी, मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जी। और दूसरी बात, 2012 के जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद 2022 आते आते जब रालोद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आई, तो करीब करीब 1 दशक रालोद अलग थलग पड़ी थी। रालोद का जो कॉम्बिनेशन था, जाट मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, वो टूट गया था, पूरी तरह बिखर गया था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। जाट और मुसलमान के बीच एक खाई जो है तैयार हो गई थी। अखिलेश यादव के साथ आने के बाद वो खाई पट गई।
जाट और मुसलमान एक साथ नजर आने लगे और रालोद मजबूत हुई। रालोद की रैलियां 2022 के विधानसभा चुनाव में जो संयुक्त रैलियां की जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने, उसमें जैसा हुजूम उमड़ा ना, वो हुजूम मोदी की रैलियों पर भारी था, ऐसा हुजूम उमड़ा। लेकिन कहते हैं वो कुर्सी, इसी बात को लेकर के आज नहीं है, मैं जो लोग नहीं है अब जीवित नहीं है उनके बारे में नहीं टिप्पणी या उनकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चौधरी चरण सिंह की विरासत को कमजोर जो आगे हुई विरासत चौधरी अजीत सिंह के समय में, उसके पीछे एक बड़ी वजह मानते थे। और तमाम मेरे बहुत सारे मित्र हैं उस पार्टी में, और खासकर जाट मित्र बहुत सारे हैं, वो सिर्फ इसलिए मानते थे कि अजीत सिंह ने हर सरकार में अपने लिए बस एक मंत्री पद तलाशा, जी। एक मंत्री पद हमारा सिक्योर हो जाए, बाकी ठीक है, पार्टी जैसे चल रही है चलती रहेगी। उस चक्कर में पार्टी का संगठन छिन्न भिन्न हो गया, तहस नहस हो गया, पार्टी का संगठन कमजोर पड़ता चला गया। कुर्सी तो रही अजीत सिंह की, नाम बड़ा था, चौधरी चरण सिंह की विरासत थी तो कुर्सी रही, लेकिन हर सरकार में मंत्री पद तलाशते तलाशते रालोद कमजोर होती चली गई। उस रालोद में जो पिता के समय में कमजोर हो गई थी, इसके लिए कई बार खुला मतलब हमने विश्लेषण में हम जो नजर आता है वो बोलते हैं, तारीफ किया कि जयंत चौधरी ने उसमें जान फूंक। दर्जनों मेरे ऐसे मित्र हैं रालोद में जो जयंत चौधरी से व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जुड़े हैं, अभी भी जुड़े होंगे। वो सब कहते थे कि अब भाई साहब आरएलडी, फिर से आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे, जो खूब गाना सुना होगा आपने, वो उनमें जी। भी वो हौसला आ गया था कि आरएलडी आई रे। अब वो जो पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई की तर्ज पे वो गाना बना था। हाँ, वो कमजोर जो कड़ी थी संगठन में, जो कमजोरी आई थी, सब दूर हो गया है, क्योंकि एक यूथ वाला होता है कि यूथ एनर्जी, तो जयंत चौधरी की वो युवा ऊर्जा और भाजपा से दूरी उसने मजबूत किया। अब कौन सा हुआ, क्योंकि देखिए ऐन वक्त पर जब गए हैं, उसके एक सप्ताह पहले आखिरी बार मेरे एक बड़े करीबी ने कहा कि अब लग रहा है कुछ चल रहा है। और निजी बातचीत थी, निजी बातचीत में ये भी कहा उसने कि अगर जयंत ऐसा फैसला लेते हैं तो फैसला ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सब रालोद के और जयंत चौधरी के महाकट्टर समर्थक, महाकट्टर समर्थक। लेकिन उनको भी लगता था कि बीजेपी देश के लिए नहीं ठीक है, वो बार बार कहते थे बीजेपी देश के लिए नहीं ठीक है, जयंत जहां है ठीक है। 7 सीट भाजपा में आई, मिला क्या? 2 सीट मंत्री पद मिला, मंत्री पद मिला। सीट कितनी मिली? 2 मिली। हालांकि कन्वर्जन रेट जो है, मतलब वो 100% स्ट्राइक रेट 100% रहा, लेकिन मिली 2 सीट। 2 से ज्यादा सांसद, ये पक्का मानिए। और जो उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस की थी ना, उस परफॉर्मेंस को भी आप ध्यान में रखिए। अगर 7 सीट पर चुनाव लड़ते जयंत चौधरी इंडिया अलायंस में, तो आज लोकसभा में ये, हालांकि वही है कि जो है चाची की मूछें होते चाचा कहते, लेकिन फिर भी राजनीति में तो एनालिसिस होता ही है। कम से कम मुझे 5 सांसद लोकसभा में नजर आ रहे थे, 5, 7 में 5 कम से कम। जी। लेकिन वो मंत्री पद वही था या और भी, क्योंकि कुछ लोग जयंत चौधरी के करीबी थे जो बीजेपी के पास उनको ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ये भी उस समय, मैंने उस समय के शो में कहा था, जब ये बार बार अटकलें चल रही थी, तो मैंने कहा था कि जयंत चौधरी के आसपास कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं, जैसे स्लीपर सेल कहा जाता है ना, कांग्रेस में स्लीपर सेल है, तो वैसा एक स्लीपर सेल तैयार हो चुका था जो जयंत को बार बार भाजपा के साथ आने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, उनको मानसिक रूप से तैयार कर रहा। आ गए, चलिए मंत्री पद बना रहा, उनके पास मुस्लिम विधायक भी हैं, मुस्लिम विधायक भी हैं। मुस्लिम विधायक को जो है योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, ये भी चर्चा, लगातार चर्चा चलती रही। मुसलमान फिर भी एक हद तक, जब कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट की बात आई कि अपना आइडेंटिटी मुसलमान बताएं, जयंत चौधरी खुल करके उसके खिलाफ खड़े हुए। हालांकि ये खुल के खिलाफ खड़े होने में बतौर पत्रकार हम लोग इसको ढकोसला मानते हैं, लेकिन मतदाताओं में संदेश जाता है कि चलो साथ में रहते हुए जयंत चौधरी हमारी बात या हमारे हक की बात कर रहे हैं, तो मतदाताओं में संदेश जाता है। नहीं तो चिराग पासवान, जयंत चौधरी उसी सत्तम भागीदार हो
एक बार शाह का चेहरा भाव भंगिमा बदलती है तो बुके लेके पहुंच जाना पड़ता है। लेटरल एंट्री पे क्या हुआ था, जी 2-3 स्टेटमेंट दे दिए थे चिराग पासवान ने, 2 दिन बाद क्या हुआ, बुके लेकर के शाह के दरवाजे पे नजर आए। तो वहां पर ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि आप बयान दे रहे हो, वो बयान भी सहमति से दिया जाता है कि वो जो विपक्ष के वोट में सेंधमारी है, मुस्लिम वोटों में डिवीजन है, वो सहयोगी पार्टी करती रहे। चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन लोगों के पास कुछ कुछ मुस्लिम मतदाता भी हैं, तो वो कंसोलिडेट रहे, वो अपनी उस पार्टी के साथ, साथी पार्टी के साथ रहे, ताकि अपोजिशन के पास वो मुस्लिम मतदाता 100% लामबंद न होने पाए। इसलिए वो बयान दिलवाया जाता है और देते हैं, लेकिन वो बने थे। वक्फ बिल की जब बात आई तब वो भ्रम टूट गया, वो सारा जो सियासी स्टंट था वो खत्म हो गया, भ्रम टूट गया। दनादन इस्तीफे चालू हुए, दनादन इस्तीफे चालू हुए। यहां तक कि कुछ एक रालोद के नेताओं ने मुझे लिखा भी कि रालोद में भारी संख्या में नेता आ रहे हैं अन्य पार्टियों से, वो आप नहीं चला रहे हैं। हमने कहा भाई साहब आप भेज दो, 2-4 हैवीवेट्स के नाम बता दो। जी अब मैंने बताया ना कि अजीत सिंह के साथ काम किए हुए वसीम राजा, पूर्व युवा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा रालोद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप ऐसे नाम बता दो कोई कि समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया तो हम चला देंगे। पूर्व मंत्री जो आपकी पार्टी में था वो छोड़ के चला गया। तो ये कुल मिला जुला के आप अब जो है रालोद की स्थिति, रालोद भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह निर्भर है। पैरासाइट होता है ना, परजीवी, अब ये परजीवी है। अब ये कब तक इनका अपना अस्तित्व, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात बड़ा ध्यान से समझने वाली है, जब तक ये भाजपा के लिए काम के हैं, फायदेमंद हैं, तभी तक सब है, चाहे मंत्री कुर्सी जो भी है सब तभी तक है जब तक फायदेमंद है। इकलौता एक नेता सिर्फ है जो बिना विधायक सांसद के नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कुर्सी लिए रहता है, उस नेता का नाम है रामदास अठावले। रामदास अठावले के अलावा और कोई नहीं होगा जो बिना उपयोगिता के। अब रामदास अठावले की बड़ी उपयोगिता नहीं है, जी ऐसा नहीं है कि रामदास अठावले की आरपीआई महाराष्ट्र में भाजपा को बहुत फायदा पहुंचाती है, लेकिन रामदास अठावले वो बने हैं तो बने हैं, वो मोदी के गुड बुक में क्यों है वो तो रामदास अठावले और मोदी बता पाएंगे। लेकिन वो इकलौते नेता मुझे नजर आते हैं जो मोदी जी के लिए उपयोगी हो न हो, लेकिन वो मोदी जी के कैबिनेट में कुर्सी उनकी रहती है, मंत्रिमंडल में उनकी कुर्सी रहती है। बाकी किसी के साथ ये नहीं होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। चिराग पासवान का क्या हुआ था, चिराग पासवान को पैदल कर दिया था ना अमित शाह और मोदी ने, पैदल कर दिया था ना। वो चाचा जिनको आज की तारीख में भाजपा ही बता रही है कि इनके पास कुछ नहीं है, सारा वोट बैंक, सारा जनाधार चिराग पासवान का, इनके पास कुछ नहीं है, वही चाचा मंत्री थे और 5 सांसद चाचा के साथ चले गए, पार्टी टूट गई, विभाजन हो गया पार्टी में, और अकेले बचे, ठन गोपाल जैसे होता है, अकेले बचे, कोई नहीं सांसद साथ में, अकेले बचे चिराग पासवान। चाचा की उपयोगिता खत्म हो गई क्योंकि तब चिराग को काबू करना था, चिराग को काबू करना था, चिराग को यह बताना था कि हमारे साथ ही रह के पॉलिटिक्स कर पाओगे, नहीं तो अलग थलग पड़ जाओगे, कोई संगठन नहीं रहेगा, कोई पार्टी नहीं रहेगी, हमारे साथ रहोगे तभी सियासत कर पाओगे। चाचा की उपयोगिता बस इतनी थी कि चिराग पासवान को काबू में करना। चिराग पासवान काबू में आ गए, चिराग को लगा कि भाई पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो मोदी शाह कहना है, चिराग पासवान आ गए। अब चाचा पशुपति पारस, वो यूज एंड थ्रो, उनको टिश्यू पेपर जैसे किनारे कर दिया, फेंक दिया। अब चिराग आ गए, तो वही है कि उपयोगिता तभी है, तब चिराग के साथ नहीं खड़े हुए थे, जबकि तब भी चिराग कहते थे कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, तो छोड़ दिया था। राम तो अपने हनुमान को नहीं छोड़ सकते कभी, राजनीति में तो हालांकि ऐसी उपमाएं ही बड़ी शर्मनाक हैं, कहां राम कहां प्रभु हनुमान, उनकी बातें इन लोगों से तुलना करना, ये लोग अपने आप को कोई राम कहने लगता है, कोई हनुमान कहने लगता है, यही बड़ा शर्मनाक है। तो इसलिए जयंत चौधरी के लिए बड़ा क्लियर संदेश है कि जयंत चौधरी के साथ आप मुसलमान छोड़ दिया, आप समझो ना, मुसलमान छोड़ दिया है,
जाट एक समय में 100% रालोद के साथ हुआ करते थे, मानते हैं 100% कभी भी नहीं होते, लेकिन ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जाट वो रालोद के पीछे खड़ा था। अब वो भी हालत नहीं है। अब जाटों का कुछ हिस्सा जो किसी भी वजह से, चाहे ठेका पट्टा हो, चाहे पद हो, चाहे कोई लाभ हो, आयोग हो, कुछ भी हो, जाटों का एक हिस्सा छोटा सा ही सही अब बहुत टूट गया किसान आंदोलन के बाद, वो भाजपा के साथ है, जुड़ चुका है कि भाजपा के साथ चलो चलना है। जी। एक हिस्सा जाटों का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ है। का वो हिस्सा छोटा नहीं है, वो हिस्सा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बड़ा। जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में कौन था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई? किस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन में 80% जाट थे। उसके बाद जो थे वो मुस्लिम थे और कुछ अन्य जातियां थी। किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट थे। वो जाट किसान आंदोलन, वो किसान आंदोलन कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी नहीं थी, वो हक की लड़ाई थी। हक की लड़ाई थी। वो जितने किसान आंदोलन में जाट थे उसमें से 90%, आज भी 10% हो सकता है इधर उधर हो गए हो, 90% आज भी वो भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ है तो रालोद के साथ नहीं है। तो एक बड़ा हिस्सा एंटी भाजपा जाट जो है, किसान खासकर, उसको मैं जाट के बजाय किसान बोलूं, तो वो जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है। उसके बाद जो जाट पारंपरिक रूप से चौधरी चरण सिंह की विरासत को देखते हुए अजीत सिंह के साथ जुड़ा रहा कि चौधरी साहब के साथ हमको हर हाल में खड़ा रहना है, हम चौधरी साहब के बेटे कैसे छोड़ दें, मतलब चौधरी चरण सिंह के प्रति इतना सम्मान था किसान और जाटों में, सम्मान के उनके योग्य थे, किसानों के मसीहा थे, तो वो खड़ा रहा। ये हार गए एक बार, चौधरी अजीत सिंह जब पहली बार चुनाव हारे, सोमपाल शास्त्री ने हराया, तो पहली बार चुनाव हारे तो मुझे बताया, वही यही क्षेत्र में तमाम बताया ना, तमाम लोग हैं, बताया कुछ मेरे मित्रों ने जो जाट हैं, उन्होंने कहा पहला चुनाव जब हारे चौधरी अजीत सिंह तो तमाम जाट किसान जो थे वो ट्रॉली में अनाज भर भर के और वो छपरौली चल दिए, जो घर है चौधरी साहब का, छपरौली चल दिए। तो बड़ा मुझे अच्छा जो, मैं कहा कि भैया हारने पे क्यों ट्रालियों में भर के अनाज क्यों चल दिए? तो जो जाट थे भावनात्मक रूप से जो जुड़े हुए थे ना परिवार से, वो कहे कि चौधरी हार गया है, खाएगा क्या? वो इसलिए ट्रॉलियों में अनाज भर भर के चल दिए छपरौली कि चौधरी हार गया है, खाएगा क्या? भाई चौधरी को, हमें चौधरी के साथ खड़ा होना है। तो वो जो सम्मान था उसके वजह से जो जुड़े रहे वो समूह बचा है। उसके अलावा वो लोग हैं जो चौधरी जयंत चौधरी के साथ खड़े होकर के अपना निजी हित साधना है। ठीक बात। जब इसके साथ मुसलमान जुड़े थे ये इस धड़े के साथ, तो एक ऐसा वोट बैंक तैयार हो गया था जो किसी भी गठबंधन में जाकर के खुद भी जीत सकता था और उसे भी लाभ पहुंचा सकता था, जीतने मदद कर सकता था। मुसलमान छोड़ दिया, जाट आपके पास 100% है नहीं, मतलब पूरा जाट वोट बैंक आपके साथ है नहीं, फिर आपके पास रहा क्या? अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, वो सब सामने आ जाएगा। ये अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद अभी जो कमजोर होने खबरें आ रही हैं, 39 छोड़े, 1 छोड़ा, 20 छोड़े, 200 छोड़े, ये बढ़ेगा। क्योंकि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनका अपना जनाधार है, बड़ा प्रैक्टिकल बात समझिए, जिसका अपना जनाधार है कि 5,000 लोग या 10,000 लोग मेरे नाम पर वोट दे देंगे, मैं क्षेत्र में रहा हूं 30 साल 35 साल, वो लोग क्यों रुकेंगे रालोद? वो इसलिए नहीं रुकना चाहते क्योंकि उनको जीत की गारंटी चाहिए, उनको टिकट की भी गारंटी चाहिए। रालोद को जितनी सीटें समाजवादी पार्टी दी थी, वैसे गठबंधन में रालोद के अगर कुछ ऐसे नेता आते हैं जो जिताऊ हैं, वो उनको दे देगी, 10% भी दे देगी उनको, तो सब एडजस्ट हो जाएंगे। भाजपा के साथ रहने में गारंटी है नहीं, भाजपा अपने शर्तों पर टिकट देगी।
अपने शर्तों पर। भाजपा तो कई बार टिकट देती है कि आपके हिस्से में 7 सीट है, ये लो 5 मेरे हैं प्रत्याशी, इन्हीं को लड़ाओ। तो वही समाजवादी पार्टी ने 2 बोल दिया था, मुजफ्फरनगर और कैराना, तो गड़बड़ हो गया। अब फिर यहाँ पे कैसे बीजेपी से हैंडल करेंगे? तो इस वजह से ये अभी शुरुआत हुई है, अभी रालोद में और टूट होगी, भगदड़ और बढ़ेगी। रालोद में और टूट होगी, भगदड़ और बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आशीष जी। रालोद की ये चर्चा बहुत जरूरी थी, और वो भी उस वक्त पे जब समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में रालोद के लोग जयंत चौधरी को छोड़कर आते हैं। यहां तक कि जिस बिजनौर में सांसद कोई और नहीं रालोद का हो, उसी बिजनौर की धामपुर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान भी अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।